जो मैं शैलेंद्र श्री गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल पटना सिटी से आज आप लोगों के लिए जो है रियल नंबर्स पार्ट 3 जो है शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 2 रियल नंबर्स का दिया था, तो आज जो है पहले कुछ पॉइंट्स लिख लें और कुछ प्रमेय भी हैं वो लिख लें। उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें आप देखेंगे ये जो हम बताएंगे उस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए आज जो है शुरू किया जाए। तो पहला जो है ये सब जो है कुछ पॉइंट्स है जो आपको सिद्ध करने के समय में या साबित करने के समय में आपको ये शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रमेय मतलब पहला जो पॉइंट है वो आपको बताते हैं। तो 2 है इसमें और क्वेश्चन इस प्रकार रहता है कि ए एन मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि ए का पावर एन दिया हुआ है और इसमें बोला जाएगा जहाँ ए जो है वो एन से क्या है मीन्स नेचुरल नंबर है। मीन्स एन जो है वो नेचुरल नंबर है। मीन्स लिखे इसे आप लोग। तो ए का पावर एन जहाँ ए बिलोंग्स टू एन के रूप में किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 जिसको शून्य कहते हैं शून्य होंगे यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों धनात्मक घातों के रूप में मौजूद होंगे। तो चलिए अब जो है इसे समझे। तो पहला जो नियम है आप लोग को हम क्या बताएं कि एन जो है वो नेचुरल नंबर है। अब सिंपल है, समझिए पहले। तो मान के चलिए जो है किसी लास्ट यूनिट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेस में जो है 0 आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझें, एग्जांपल जो है मान के चलिए 100। तो इसका यूनिट प्लेस यही ना होगा, यूनिट प्लेस जिसको हम इकाई अंक कहते हैं या स्थान कहिए। तो इकाई स्थान पर यहाँ पे क्या है, शून्य है। तो यही पूछ रहा है कि अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पे शून्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 यानी कि दोनों के धनात्मक घातों के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे मान के चलिए अब इसको समझाते हैं। 100 है तो 100 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा। मीन्स कहने का मतलब 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो ये जो है संख्या 2 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो क्या 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा, यही बताना चाह रहे थे। फिर जो है अगला एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो मान के चलिए 10 ले लिया। तो 10 का जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। तो इस प्रकार पता चल रहा है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जांपल लेके समझ लीजिए और इसका आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो है इसी में दूसरा गुण ये कहता है वही सब चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। दूसरा गुण ये कि a का पावर n है, a का पावर n है और n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n मीन्स आप समझेंगे, n मीन्स होता है क्या, नेचुरल नंबर। मीन्स क्या होता है जिसको हम दूसरे भाषा में काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम नियम पे आइए। तो a का पावर n जहाँ n बिलोंग्स टू n के रूप की किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 होगा यदि a के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 हो किंतु 2 मौजूद ना हो। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि 5 मौजूद होगा मगर 2 जो है मौजूद नहीं होंगे। समझे? अब इस चीज़ को चलिए प्रूफ करते हैं। तो मान के चलिए एग्जांपल में लेते हैं, ऐसे कुछ भी मान के चलिए 125 मान लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5 मीन्स कहने का मतलब 5 का पावर 3। तो देख रहे हैं कि इसमें 5 से तो ये विभाजित हो जाएगा मगर 2 इसमें
नहीं है, इसलिए 2 का विभाजन इससे नहीं होगा। उसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लें, ये पहला हुआ, दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, 625 ले लिया जाता है। तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो उसी तरह क्या होगा, 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4। इसका आपको पता चल रहा है कि ये 5 से क्या होगा, 5 से ये विभाजित होगा, विभाजित है, किंतु 2 से नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार 2 पॉइंट थे, आप समझे। अब इसी पे जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग देखें। तो चलिए बच्चों, अब जो है क्वेश्चंस लिखा जाए। क्वेश्चन लिखे, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब सिद्ध किया जाए। चलिए बच्चों, तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लें आप लोग, उसी तरह यह सॉल्यूशन। तो सबसे पहले माना कि a बराबर जो दिया हुआ है वो लिखें, 6 का पावर n दिया हुआ था। अब ये इसे 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 का पावर n होगा, समझते चलिएगा। तो अगर 2 का पावर n हो गया, फिर ये क्या होगा, 3 का पावर n। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि a बराबर क्या आ गया, इसीलिए a बराबर ये लिख सकते हैं ना, सिंबल आप देते चलें। अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 का पावर यानी कि 2 और 3 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। इस प्रकार यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 और 3 के अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड है। अब जो है आगे जो है चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि 2 और 3 के अद्वितीय, क्योंकि इसके जैसा और कोई हम बना नहीं सकते, इसीलिए अद्वितीय। अब आप लोग जो है अभी हम कुछ समय पहले जो पॉइंट बनाए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अंक के इकाई अंक 0 तभी होगा जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मौजूद हो। ये लिख लिए। इस प्रकार तो आपको पता चल गया होगा। और यहाँ ध्यान रखें कि घात के रूप में 2 और 5 के यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, 2 और 5 के धनात्मक घातों के रूप में मौजूद है। आपको ये पता चल गया। इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। इस प्रकार आप लोग देखें, ये बराबर जो आया क्या, 2 का पावर n और 3 का पावर n, ये है क्या, आप लोग पहले हम बताएं क्या अद्वितीय रूप है। तो आपको हम बताए थे 2 और 3 के अलावे यहाँ a का अन्य कोई भी
अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ अतः नहीं करें, यहाँ अतः नहीं, इस प्रकार यहाँ के लिए इस प्रकार। तो समझ में आ गया 2 और 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से पता चल गया क्या, तो देखने पर पता चला कि 5 A का अभाज्य गुणनफल नहीं है। और आपको हमको बताया था क्या कि कोई भी संख्या का अंत शून्य होगा तब ही जब 2 और 5 दोनों शामिल हो। तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, 2 तो है ही मगर 5 तो है नहीं, और इसके साथ एक अन्य जो है वो 3 आ गया। तो अतः आप लिख सकते हैं क्या, अतः आप अब लिख दें, बस खत्म हो चुका है। अब अतः जो है आप लिख सकते हैं कि अतः ए का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के आधार पर जो है, तो बच्चों यहाँ देखें जो क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन के अनुसार लिखें। अतः 6 का पावर n, जो n बिलोंग्स टू n है, का इकाई अंक शून्य, जिसको हम 0 भी कहते हैं, का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये जो हुआ प्रूफ हुआ, और इस प्रकार आप भी लिख दें प्रूफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी है वो देख लें। तो सबसे पहला जो स्टेप करेंगे उसी तरह सॉल्यूशन लिखें या हल। तो सबसे पहला ये स्टेप आएगा कि माना कि a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देख रहे हैं 13 दोनों में है, 13 ले लिए, क्या आ जाएगा 7 इंटू 11, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बस रहने दे 1 हो सकता है। तो अगर इस प्रकार अगर देखेंगे तो 13 हो गया, अगर गुना करेंगे तो 11 गुना 7 कितना हो गया 77, और प्लस 1 78। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ ए, अगर इसे भी तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ दें। तो 13 तो ठीक है, 78 को आप क्या कर सकते हैं, तो अगर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए ये हो सकता है, कितना होगा 2 या 6, और आप देख रहे हैं 36 कितना होता है, आपको समझ में आ जाएगा 78 आता है। तो ये समझने के लिए है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है वो क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो अतः बता सकते हैं, अतः ए एक भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार जो है अगला मीन्स इसी का जो दूसरा दिया हुआ था बी, वो देखिए, तो मिटा देते हैं ये। तो जो है अगला जो है वो बी मानते हैं, माना कि बी बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 और फिर इधर 5 है। तो क्या होगा, उसी तरह देख रहे हैं कि कॉमन 5 है, तो क्या कीजिएगा बी बराबर, इसलिए क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले लें। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप थोड़ा बताएं।
थोड़ा समझिए यहाँ पे 7 से कितना होता है 42, गुना करें, छोटा छोटा टर्म ले लें और 4 3 12 और 2 24। इसके बाद ये गुना करें, तो ये ध्यान रखें इसका भी जो है गुना करने का शॉर्ट ट्रिक है। ये ट्रिक इस तरह का फॉलो होता है, ये ऐसे किया जाता है। तो ये क्या होगा 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद ये ध्यान दें तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस में कितना होगा 4 4 16 और इधर कितना हो जाएगा 16 और ये गुना करें 2 दूना 4, 16 4 कितना हो गया 20। और पहले का तो कुछ रिमाइंडर है नहीं, तो इसी कारण क्या लिखेंगे 0। फिर जो है इकाई स्थान पे क्या बच गया, वो तो बच गया। अब जो है गुना कर दें, ठीक है 4 दूना 8 और 1 20, 4 दूना 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार जो है शॉर्ट गुना करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सब मिटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो आएगा कितना आप लोग खुद देख रहे हैं 108 और प्लस 1 हो रहा है। तो ये गुना लिखिए या ना लिखें तो 5 हो जाएगा और इसे गुना करेंगे तो ये 9 आएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप इसे गुणनखंड तोड़ भी सकते हैं या नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए b बराबर क्या होगा, यहाँ b एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल है। इसके बाद लिखेंगे अतः b भी एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार प्रूव हुआ कि a और b दोनों ही एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक बात और ध्यान रखें, नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में लिख लें कि कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है तो वह संख्या एक भाज्य संख्या होती है। तो चलिए बच्चों, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन HCF और LCM से है, जिसमें क्वेश्चन में LCM HCF मतलब कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका HCF LCM ज्ञात करना है और उसके बाद उसे साबित करना है कि ये जो सूत्र है संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं के HCF गुना LCM होता है, ये इसी पे क्वेश्चन आधारित है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखें कि संख्या है 510 और 92, इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो चलिए क्वेश्चन जो है देखिए क्या है दिया हुआ। तो सबसे पहले उसी तरह क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है आपको, उसी तरह दिया हुआ है तो लिख लें, दिया हुआ है कि अगर ABC मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। दिया हुआ है कि A बराबर कितना 510 है। तो सबसे पहले A का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अगर 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और कितना आएगा 5 होगा। फिर ये देख रहे हैं कि ये 5 इकाई अंक है, तो इसका मतलब 5 से ही विभाजित होगा। तो 5 × 5 = 25 और 1 हो गया। उसके बाद जो हो गया कितने बार में 51 है। अब बताइए 51 जो है किसी अंक से विभाजित हो सकता है, क्योंकि अब 51 जो है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, इसी कारण ये यहीं पे स्टॉप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 510 को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × 51, ये हो गया मार्कर, ये हो गया इस प्रकार, ये हो गया। तथा B बराबर कितना दिया हुआ था, सेकेंड वाला वैल्यू 92। तो 92 का अगर तोड़ेंगे उसी तरह क्या होगा, क्या होगा बताइए, 46 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 से 23 हो जाएगा। अब तो ये विभाजित होने वाला है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 2 × कितना 23,
ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ ए और बी तो आप निकाल लिए। अब जो है HCF निकालना है। अब लिखें तो यहाँ पे HCF और जो अंक का निकालना हो उसे भी लिखा कीजिए। तो 510 और क्या था 92। तो HCF में देखा जाता है कि जो भी संख्याएं दी हुई है उनका जो है कॉमन जो है वो देखिए उसका गुणनखंड है क्या। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। और देखिए है क्या, तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें है मर नहीं है, 51 है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF कितना हो गया 2। और LCM निकालें उसी तरह 510 लिखें और 92। तो क्या हो जाएगा LCM में ध्यान दें कि जो कॉमन लिए हैं वो एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ 2 एक ही बार होगा, उसके बाद क्या होगा फिर 2 हो जाएगा, 5 होगा, फिर 23 होगा और फिर 51 होगा। और सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा आप देख रहे हैं। तो 2 दूना 4, 4 पचा 20 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि लास्टली अगर गुना किया जाए तो 20 × 23 × 51। फिर इसको छोटा करें, तो छोटा करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान दें, इसको रहने दें और इन दोनों का पहले गुना करें। सिर्फ हम यहीं पर रहने देते हैं, यहीं गुना कर दे रहे हैं। क्या होगा 3 और कितना 5 किया 15 और 2 17 हो गया। हाथ में कितना हो गया 1, 5 दूना 10 और 1 11। और फिर ये 20 भी बचा हुआ है। फिर इसको जो है 20 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा 0 को लास्ट में लिखेंगे। तो 6 और 0 आगे हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 7 दूना 14 बचा, हाथ में 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, फिर 2 20। कहने का मतलब ये हुआ कि 23460 23460 ये हुआ आपका LCM। तो HCF LCM तो ज्ञात हो चुकी है। अब जो है इसे सिद्ध करना है, सिद्ध किया जाए। अब बच्चों जो है अब जो है सिद्ध जो करने के लिए बोला था वो सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या होगा संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो स्वाभाविक है कि HCF और LCM होगा तो किनका होगा, जो संख्या दिया हुआ उसी का। तो यहाँ पे जो है रुक करें, तो जो संख्या दिया हुआ था वो संख्या क्या था बताइए। चलिए बच्चों, संख्या जो दिया हुआ था वो क्या था, वो 510 गुना 92। और इधर क्या था HCF कितना आया था 2 और LCM कितना आया था 23460। तो यहाँ ध्यान दें, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पहले से शॉर्ट आसान लग रहा है, उसको गुना कर दिया तो सिंपल है। यहाँ पे 6 दूना क्या हो जाएगा 12 का 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ये तो आया 46,920। तो यहाँ पे ये देखें कि क्या इससे ये गुना होगा। तो उसी तरह शॉर्टकट इसमें भी यूज़ होता है 92। अब देखें इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको भी फॉलो करें कैसे होता है। तो जब यहाँ पे एक अंक आगे नहीं 0 लिख सकते हैं ना, तो इसमें जो रूल है ये देखिए ऐसे होता है। एक ऐसा होगा आमने सामने, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और फिर आमने सामने होगा। तो थोड़ा ये 3 अंक वाले गुना में थोड़ा आप लोगों को परेशानी हो सकती है, तो ये छोड़िए। आप जो है सिंपल गाना जैसे गुना करते हैं गुना कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए गुना करेंगे तो गुना करने पर ये आएगा, अंक आ जाएगा 46,920। ये आएगा 46,920। क्या आप देख रहे हैं कि LHS जो है और RHS दोनों सेम है। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, यहाँ LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। और अतः यहाँ लिख देंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के HCF तथा LCM के गुणनफल होता है। या यहाँ पे ये लिखें गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार ये
सिद्ध हुआ, उसी तरह नीचे प्रूव्ड लिख रहे हैं या सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है आज का क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। अब जो है अगले क्वेश्चन में आप लोग को जो है सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो वो ज़रूर देखें और उसको उसी तरह से समझाएं हुआ जो है वो बनाइए। और इस प्रकार आज का वीडियो जो है स्टॉप करेंगे। और स्टडी विद शैलेंद्र जो चैनल है, जिसमें आप और हम सभी मिलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट ज़रूर इसलिए करें क्योंकि जो परेशानियां होती है वो परेशानियों को और अच्छे से हम समझाएंगे आप लोगों को। और इससे हमें आप कमेंट करते हैं तो काफ़ी इनर्जेटिक होने लगते हैं। रहने का मतलब ये हुआ कि आप कमेंट करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि बच्चे जो हैं जागरूक हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर लगेगा कि बच्चे जो है जो बता रहे हैं सिर्फ वही लिख रहे हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।